नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौन विकास खंड बड़पुर परिसर में मुख्य अतिथि विधायक अमृतपुर श्री सुशील साक्य, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मोनिका यादव, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री रुपेश गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत श्री यशवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी श्री सुभाष चंद्र प्रजापति, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अस्पताल में जन्मी कुल 17 बेटियों की माताओं अभिभावकों के साथ केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा 17 नवजात बालिकाओं को हिमालय बेबी किट, गर्म कपड़े, मिठाई प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक श्री सुशील साक्य ने कहा कि बेटी एवं बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। बेटियां आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। बेटा भी एक बेटी के गर्भ से ही जन्म लेता है। हर क्षेत्र में बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मोनिका यादव ने कहा कि आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अनिल चंद्र ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विषय में विस्तृत जानकारी देकर सभी को ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने को कहा और बताया कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया और निःशुल्क मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के विषय में जानकारी प्रदान की। जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र एवं प्रोबेशन विभाग के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। कासगंज जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए गए संदीप सिंह आज पहली बार कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह के साथ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक CMO सहित जनपद के तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने अस्पताल के मरीज वार्डों और डायलिसिस रूम का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री अस्पताल के व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विकास के लिए कोई अड़चन पैदा नहीं होगी, जिले में विकास कराया जाएगा। वहीं अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अस्पताल में सारी सुविधाएं बेहतर हैं और मरीजों को बेहतर इलाज देना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिया गया बयान निंदनीय है। हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते और भाजपा सरकार ने देश प्रदेश में विकास किया है, जिसको लेकर जनता ने दूसरी बार भी प्रदेश में भाजपा को मौका दिया और भाजपा सरकार देश प्रदेश के लोगों को हमेशा मदद करती रहेगी। दान की जाएगी। स्वामी प्रसाद द्वारा जो रामचरितमानस को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो भी रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने बयान दिए हैं, मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं कहूँगा कि उनके जिस तरह के विचार हैं ये हम लोगों के लिए, हमारे संगठन के लिए टिप्पणी करने के लिए, हम सब लोगों के लिए नहीं बने हैं। मानिए, जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को लेकर के अपनी टिप्पणी की है वो निंदा के योग्य है और हम सब लोग, हमारा संगठन उसकी निंदा करता है। आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है जिला अस्पताल में, क्या कुछ खामियां मिली? जिला अस्पताल का हम सब लोगों ने निरीक्षण किया है। यहाँ पे सभी सुविधाएं सुचारू रूप से पाई गई हैं। ये नया जिला अस्पताल है, सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पे स्वच्छता भी अच्छी पाई गई है। सभी मरीजों से हम सब लोगों ने बात करी, सभी सुविधाएं मिल रही हैं और जो भी बेहतर सुविधा उनको दी जा सकती है, प्रदान की जा सकती है, हम सब लोगों के द्वारा वो प्रदान की जाएगी। एक अंतिम सवाल सर, के सामने है कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है कि किस तरह की पार्टी है। पार्टी के द्वारा आमजन के बीच में उनकी सेवा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद में दूसरा कार्यकाल हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारी जनता ने दिया है और देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और तीसरे कार्यकाल भी आने वाली 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी हम सब लोगों का नेतृत्व करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आम जन के साथ
आम जन की समस्याओं को लेकर के चलने वाली पार्टी है, ना कि कोई भ्रष्ट पार्टी है। नरेनी विधायक ने तथाकथित प्रतिनिधि से पीड़ित दिव्यांग बैठा अनशन पर। गाली गलौज और मारपीट से पीड़ित परिवार बैठा बांदा अशोक लाट स्तंभ के नीचे परिवार सहित अनशन पर। आए दिन दबंगों की गाली गलौज व पीड़ित को चढ़ाने को लेकर पीड़ित परिवार बैठा अनशन पर। न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिव्यांग परिवार। किस तरह से यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन में कर रहे हैं यहाँ पर? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं, मैं शालिनी पटेल हूँ, जनता दल यूनाइटेड महिला मंच उत्तर प्रदेश से मैं अध्यक्ष हूँ। जिस तरह भाजपा विधायक नरैनी ओम वर्मा जी के गुर्गों ने जिस तरह ये पीड़ित परिवार बुद्धविलास तिवारी, प्रेमला तिवारी जी, उमेश तिवारी जी को फर्जी मुकदमा लगवाया है, इनका जो है ये एक मतलब होनहार छात्र हैं, इनका भविष्य एकदम ख़त्म कर दिया है। और ये हार्ट के पेशेंट है, उनका पूरा शरीर एकदम दिव्यांग है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया। तो हम लोगों ने 3 तारीख को एडिशनल एसपी से मुलाकात किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग घर जाइए, सब लोग चले आए, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने परसों के दिन लिखित में फिर एक लेटर लिखा है एडीएम को कि हम अनशन पर बैठेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। लेकिन कार्रवाई न होने के कारण आज समस्त पीड़ित परिवार एवं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता अशोक लाट अनशन पर बैठ गए हैं इन दबंगों के खिलाफ। झांसी के गरोठा मऊरानीपुर सड़क पर ग्राम निसगहना के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुष्पेंद्र पुत्र नंद किशोर निवासी सैदपुर थाना राट गंभीर रूप से घायल हो गया। टैक्सी चालक मौके से टैक्सी लेकर फरार हो गया। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 ने गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरोठा भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हो? सैदपुर। क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये टेम्पू से हुआ है। अच्छा, तो कौन कौन थी साथ में? ये थी इनकी बाइक थी और हम थे, हमारी बाइक थी, हम आगे थे, ये लोग पीछे थे। तो टेम्पू वाले ने इनको पीछे से बगल से मारा, वो यहाँ से जा रही थी गरोठा से मऊ तरफ, तो उन्होंने इसकी गाड़ी में ठोकर मारी, तो इसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से भी टकरानी। हमारी गाड़ी भी का संतुलन बिगड़ा। हमने अपनी गाड़ी जाते जाते जब गिरी तो हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई थी। तो हमारी गाड़ी में हम थे, हमारी बाइक थी, हमारा बच्चा था, लेकिन हमको किसी को चोट नहीं आई। इनको इनकी बाइक को कुछ चोट है। खबर बलिया से है। आपको बता दें कि बलिया के डॉक्टर ए.के. गुप्ता यूं तो इनको पहले भी कई महत्वपूर्ण अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी है, जिसके चलते इन्हें आगरा में आयोजित 27वें यूपी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिवेशन में IAMA यूपी स्टेट अवार्ड फॉर फैमिली प्लानिंग वर्क दिया गया। बलिया जिले के मशहूर चिकित्सक एवं IAMA के बलिया जिला सचिव ए.के. गुप्ता ने 17-22-23 के लेपो विधि से सर्वाधिक महिला नसबंदी ऑपरेशन करने के क्षेत्र में प्रदेश में प्रथम स्थान पाने पर उन्हें सम्मानित किया। वहीं अवार्ड मिलने के बाद बलिया जनपद के लोगों को व अपनी टीमों के लोगों को डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने तहे दिल से धन्यवाद दिया। यह अवार्ड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हौसला साझेदारी प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं की निःशुल्क नसबंदी एवं पुरुषों की भी नसबंदी निःशुल्क होती है, और साथ ही उनको 1400 रुपये भी दिए जाते हैं ऑपरेशन करने के बाद। इसके अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक ऑपरेशन करने के कारण यूपी स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान आगरा में आयोजित यूपी कान 2022 में जो आयोजित किया गया है, उसमें यूपीआईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप सिंह एवं उनके सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गोयल द्वारा दिया गया जी। ये मैं जब से पहले यूपी गवर्नमेंट में एज ए सर्जन कार्यरत था, और उस दौरान हमने विगत 23 सालों में महिलाओं में लगभग 50,000 से ज़्यादा मैं नस्बंदी कर चुका था पहले से ही। और उसके बाद से 2015 में सरकार द्वारा मैंने BRS लेने के बाद यूपी सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई, हौसला साझेदारी स्कीम, जिसमें कि महिलाओं में या पुरुषों में निःशुल्क नसबंदी भी होती है, और साथ ही में उनको एज ए प्रोत्साहन राशि 1400 रुपये दिए जाते हैं।
तो ये चीज़ शुरुआत 2015 से हुई है और धीरे धीरे करते करते हम लोग लगभग विगत 4-5 वर्षों से प्रदेश में सर्वाधिक ऑपरेशन कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल जो है प्रदेश में सर्वाधिक ऑपरेशन कर रहा है और जिसके कारण जो है जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में हम लोग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, प्रदेश में अभी भी फर्टिलिटी रेट जो है 3 के आसपास है। मतलब एक परिवार में 3 बच्चे से एवरेज जो है 3 से कम नहीं है। तो सरकार की मंशा है कि इसको 2 पे लाया जाए, जिससे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है, इसको नियंत्रित करने में सफलता हासिल हो सके। और ये केवल सरकार का ही बस की बात नहीं है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरे प्रदेश में सहयोग कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हौसला साझेदारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है। हम तो सबसे पहले जो बलिया के लोग हैं जो कितने सालों से सिटी हॉस्पिटल और मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और जो भी हमारे मोटिवेटर्स हैं जो केस लेके आती हैं, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस हॉस्पिटल के ऊपर मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया एवं हमको उनकी कारण जो है इतने लगभग हमने एक साल में 4000 से ऊपर ऑपरेशन किए हैं, जिसके कारण जो है हमें ये अवार्ड दिया गया है। खबर बलिया जिले के फाइलेरिया उन्मूलन के तहत 10 से 27 फरवरी तक महाअभियान चलाया गया। इसको लेकर सीएमओ कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ सीएमओ जयंत कुमार व जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बैठक कर अभियान की सफलता के लिए रणनीति बनाई। सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अभियान में जिले से 30,25,109 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य है। अभियान में 2772 लोगों में लगाई गई। सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। इसका प्रभाव भारत के 328 जिलों में है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 51 जिलों में फाइलेरिया का प्रभाव है। दीर्घकालिक संक्रमण के बाद व्यक्ति में हाथी पांव, हाइड्रोसिल या काइलूरिया, महिलाओं में स्तन में सूजन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में लिम्फेटिक फाइलेरिया 72 देशों में एकेडमिक है और 85 करोड़ 60 लाख की जनसंख्या को फाइलेरिया होने का खतरा है। यद्यपि फाइलेरिया जानलेवा नहीं है, लेकिन ये प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव भारत के 328 जिलों में है। उत्तर प्रदेश में 75 में से 51 जिलों में फाइलेरिया का प्रभाव है। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक हमारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि हम एल्बेंडाजॉल की गोली और डीसी टैबलेट खिलाएंगे, जिसके द्वारा हम फाइलेरिया से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। यदि सभी लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से जो है कम किया जाएगा। नहीं, फाइलेरिया जानलेवा बीमारी नहीं है, जो है बीमारी बढ़ती है, जिससे लेकिन जीवन को यह जटिल बना सकता है। निश्चित रूप से यही दो जो दवाएं हैं, ये अभियान के दौरान जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, वो 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को देंगे। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली एल्बेंडाजोल की और 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल और डीसी की दवा का डोज के हिसाब से वितरण स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेंगे। इसके अलावा निर्देशन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया है। इसके अलावा ये पम्पलेट वगैरह है, ड्रग डोज का चार्ट है इस तरीके का, जो कि हम लोग अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो लोग जा करके इस दवा का अभियान करेंगे। इसके अलावा ये मार्कर पेन है जो सभी को दिया जा रहा है, पेन है, चौक है, ये सारे लॉजिस्टिक हम लोगों ने ब्लॉक पे भिजवा दिया है। सारी दवाएं, पोस्टर, बैनर, सारी सामग्री, इनको चिपकाने के लिए गोंद वगैरह तक की व्यवस्था है, वो करके हम लोगों ने ब्लॉकों पर भिजवा दिया है। माननीय राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री कुशीनगर सतीश चंद्र शर्मा जी द्वारा आज नगर पंचायत हाटा में स्थित कान्हा गौशाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा व नगर पालिका परिषद कार्यालय हाटा का निरीक्षण किया गया। नगर पंचायत हाटा स्थित कान्हा गौशाला के निरीक्षण के क्रम में माननीय मंत्री जी ने गौवंशों को केला व गुड़ खिलाया तथा गौशाला में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौशाला में गौवंश की संख्या, उनकी देखभाल के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि भूसे और चारे की स्थिति जानी तथा गोबर गैस प्लांट को भी देखा। तत्पश्चात मंत्री जी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दौरान सीएचसी में ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, फार्मासिस्ट कक्ष, टीकाकरण केंद्र, प्रसव कक्ष, चिकित्साधारी कक्ष, शीत गृह आदि का निरीक्षण किया गया। मंत्री जी ने चिकित्सीय उपकरणों की स्थिति भी जानी। इस दौरान महामंत्री द्वारा मरीजों से बातचीत की गई तथा उनसे मिलकर सारी सुविधाओं के बारे में जाना, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टर की उपस्थिति आदि के बारे में जाना। इस अवसर पर माननीय विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, अधिकारीगण व जनप्रतिनिधि की उपस्थिति रही। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge
through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।